गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्माइल ऑनलाइन क्लासेज में मैं कुलदीप व्याख्याता राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय दाखिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भौतिक विज्ञान जो चैप्टर 2 है मात्रक और मापन, इसके बारे में हम यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा आज का जो दिया गया है भौतिक राशि मात्रक और मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशि क्या होती है, मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशि के बारे में। आप जानते हो भौतिक राशि अर्थात जो भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं वो भौतिक राशियां हैं। भौतिक विज्ञान में आप क्या पढ़ते हो? भौतिक विज्ञान में बल की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। वो सब हमारी क्या है? भौतिक राशियां हैं। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? भौतिक राशियां हमारी वे राशियां होती हैं जिनको हम आसानी से माप सकते हैं या आसानी से तोल सकते हैं, हमारी वो भौतिक राशियां होती हैं। जैसे अगर हम बात करें लंबाई की बात करें, लंबाई को आप तोल सकते हो क्या? यस, हम इसको लंबाई को नाप सकते हैं। तो लंबाई क्या है? हमारी भौतिक राशि है। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान को हम माप सकते हैं क्या? यस, द्रव्यमान को हम तोल भी सकते हैं। तो द्रव्यमान क्या है? हमारी एक भौतिक राशि है। अर्थात आपने भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियां पढ़ी है वो सब क्या है? हम सबको मेजर कर सकते हैं, सबको माप सकते हैं, सबको तोल सकते हैं। वो हमारी सब क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। अब देखिए, भौतिक राशियों की बात करें, हम इसके प्रकार की बात करें। भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है? तो हम कहते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक तो होती है, देखो हम भौतिक राशि की बात करें, एक राशि होती है हमारी मूल राशि, मूल, और दूसरी राशि होती है हमारी व्युत्पन्न राशि। अब देखिए, मूल राशि क्या होती है, इसको हम डिफाइन करें, इसका फर्स्ट को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड हमारी डिराइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि के बारे में हम बात करें तो क्या होती है? मूल राशि की बात करते हैं कि ऐसी राशि जो स्वतंत्र होती है, अर्थात जो अन्य किसी भी राशियों से मिलकर के नहीं बनी होती है, अर्थात जिसमें अन्य किसी भी राशि का अंश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। जैसे हम बात करें मूल राशि की, अगर हम बात करें, इसके उदाहरण समझें तो मूल राशि हमारी 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है हमारा द्रव्यमान, दूसरा होता है लंबाई, जिसको हम दूरी भी कह देते हैं, लंबाई या दूरी, और तीसरा होता है हमारा समय। द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये हमारी क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है। दूसरे हम बात करें व्युत्पन्न राशि की बात करें, व्युत्पन्न राशि को हम परिभाषित इस प्रकार से करेंगे कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे हम इसको समझते हैं, जैसे हम बात करें चाल की बात करें, चाल, देखिए चाल एक कौन सी राशि कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ये मूल राशि से किस प्रकार से मिली होती है? देखो, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, छोटी कक्षा में, कि चाल बराबर आपने सूत्र पढ़ा है दूरी बटा समय। देखो, चाल के सूत्र में दूरी और आ रहा है, समय आ रहा है। दूरी मतलब एक तरह की लंबाई, समय भी क्या है? एक तरह की समय, अर्थात दूरी और समय ये कहां पे आ रही है? ये कहां से आ रही है? ये मूल राशि में आ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि जो किससे मिलकर के बनी हुई है? मूल राशि से मिलकर के बनी हुई है। जैसे हम बात करें, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे हम बात कर लेते हैं आयतन की, बात कर लेते हैं आयतन। आपने पढ़ा होगा आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए, लंबाई कहाँ आ रही है? मूल राशि में आ रही है। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, दूरी होती है, ये भी कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। ऊंचाई भी क्या आ रही है? ये आ रही है। अर्थात व्युत्पन्न राशि में आयतन में क्या हो रहा है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ रहा है, जो कहाँ से लिया गया है? मूल राशि में आ रहा है। तो व्युत्पन्न राशि को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसी राशियां जो मूल राशि से मिलकर के बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे मात्रकों के बारे में। देखिए, हमने भौतिक राशि तो पढ़ ली, अब अपने मात्रक क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं, इसको किस प्रकार से समझते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है आज का स्माइल ऑनलाइन क्लासेस में, हम पढ़ने जा रहे हैं मात्रक के बारे में, यूनिट्स। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मात्रक, जिसको हम यूनिट्स भी बोलते हैं, यूनिट्स। देखिए, इसकी परिभाषा पर आते हैं कि किसी भौतिक राशि के नियत मान को, उसके नियत किए गए मान को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे हमने फिक्स कर दिया कि भाई, वैज्ञानिकों ने पहले क्या किया कि आपको किसी भौतिक राशि को मापना है, तो वैज्ञानिकों ने फिक्स कर दिया कि भाई आपको लंबाई को नापना है तो या तो आप सेंटीमीटर में नापो, बड़ी लंबाई है तो आप उसको मीटर का उपयोग करो, या बहुत बड़ी लंबाई है तो आपको किलोमीटर का यूज करो। तो वैज्ञानिकों ने ये फिक्स कर दिया कि लंबाई को अगर आपको मापना है तो उसको या तो सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में ही नापा जाए। तो उसके मान को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो ये क्या कहलाता है हमारा? तो लंबाई, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे लंबाई के मात्रक कहलाते हैं।
द्रव्यमान की बात करें अगर हम कि हमें किसी चीज को तोलना है तो आपने देखा ही होगा, आप जानते हो कि द्रव्यमान को आप काय में तोलते हो। बड़ा द्रव्यमान है तो हम किलोग्राम में तोलते हैं, छोटा द्रव्यमान है तो हम ग्राम का उपयोग करते हैं, और बहुत छोटा है तो पाउंड का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो फिक्स कर दिया गया कि इसकी भौतिक राशि, हमारी द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है, इसके मान को हमने नियत कर दिया, स्थिर कर दिया कि भाई इसको आपको तोलना है तो किलोग्राम का यूज करना है या ग्राम का यूज करना है। तो ये क्या कहलाते हैं, इसके मात्रक कहलाते हैं। अर्थात किसी भौतिक राशि के मान को नियत कर दिया जाए, स्थिर मान को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हर देश अलग अलग तरह से, पहले हमारे सामने ये समस्या थी कि पहले हर देश अलग अलग तरह से किसी भी चीज को मापता था। जैसे कई जो देश थे वो मापा करते थे, अलग अलग पद्धतियां यूज करते थे मापने के लिए। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियों के बारे में, कि मात्रकों की पद्धतियां क्या होती है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मात्रकों की पद्धतियां। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं हम कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है, इसको समझते हैं हम। देखिए, मात्रकों को यानी किसी भी चीज को मेजर करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की पद्धतियां प्रचलित है। पहली है हमारी, सबसे पहले है MKS पद्धति। अर्थात इस पद्धति में, चूंकि हमारी पहले मूल राशियां कितनी थी, 3 थी। क्या थी मूल राशियां, जैसे हमने अभी पढ़ा थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये हमारी मूल राशियां थी। तो पहले हमारे सामने दिक्कत ये थी कि भाई इस पद्धति में MKS को नापा जाता था किसमें, मीटर, M से मीटर बना और S से किलोग्राम बना, किलोग्राम, किग्रा कह दो या किलोग्राम कह दीजिए, और S से बना आपका सेकेंड। अर्थात पहले जो देश थे वो लंबाई को मीटर में नापते थे, द्रव्यमान को किग्राम में नापते थे और समय को सेकंड में नापते थे। दूसरी पद्धति थी, कई जो दूसरे देश थे वो यूज करते थे CGS पद्धति का, CGS पद्धति। CGS का मतलब ये होता है कि इसमें C से मतलब हो गया सेमी, ये हो गया आपका ग्राम, G से ग्राम और से सेकेंड। तो कई जो देश थे वो मूल राशियां जो हमारी कितनी थी, 3 प्रकार की थी। लंबाई थी, लंबाई को काय में नापते थे, कई देश तो मीटर में नापते थे, कई देश किस में नापते थे, सेंटीमीटर में नापते थे, और कई देश किस में नापते थे, अलग की कोई अन्य तरह से नापते थे। तीसरी पद्धति हमारी जो प्रचलित थी वो थी FPS, इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। F का मतलब हो गया फुट हो गया, और P का मतलब हो गया पाउंड हो गया, और इसका मतलब हो गया सेकंड हो गया। अब इसमें देखिए समस्या ये थी हमारे सामने कि कई देश मीटर में यूज करते थे लंबाई को, कई सेमी का यूज करते थे और कई फुट का उपयोग करते थे। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हमने कोई चीज अगर हमें विदेशों से मंगवानी है, आयात निर्यात करना है, तो उसको किस प्रकार से मंगवाया जाए। तो इसके लिए हमने कहा कि जरूरत पड़ी कि हम पूरे देश में, जिस प्रकार से हम कहते हैं डॉलर चलता है पूरे देश में, तो हमें भी जरूरत पड़ी कि एक पूरे विश्व में एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए, एक ऐसी माप तोल की ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट मापन देते हैं। अब दिक्कत यदि में वो पद्धति कौन सी हो, तो सीधी सी बात है कि वो पद्धति होनी चाहिए जो सबसे सरल हो, जो सबसे आसान हो, जिसको आसानी से माप तोल किया जा सके। जैसे तो देखा गया भाई कौन सी पद्धति को अपनाया जाए, इन तीनों पद्धतियों में से अपनाया जाए। इसमें देखिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें आ रहा है फुट, आ रहा है फुट, पाउंड, सेकेंड। तो हम जानते हैं कि देखो इस पद्धति में सबसे बड़ी समस्या किसकी थी, दशमलव की समस्या थी। कैसे, क्योंकि आप जानते हो कि एक फुट इजिकल टू होता है 30.48 सेंटीमीटर, ये होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, दशमलव आता है। या अगर हम बात करें एक पाउंड की बात करें, एक पाउंड बराबर होता है 0.45 किलोग्राम। अर्थात इसमें क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है। तो इस पद्धति में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें आ रहा है दशमलव आ रहा था, जो हमें परेशान करता है दशमलव, इसलिए हमने इस पद्धति को अपनाना उचित नहीं समझा। दूसरी बात हमारी समस्या थी फिर ये देखा गया कि किस पद्धति को अपनाया जाए। तो फिर हमने ये देखा गया कि हम CGS पद्धति की बात कर लेते हैं, अर्थात जिसमें लंबाई को काय में नापते थे, सेमी में, द्रव्यमान को किससे नापते थे, ग्राम में। लेकिन इसमें ये समस्या थी कि इसमें सेमी, देखो आप जानते हो सेमी कितना छोटा होता है कि 1 मीटर में 100 सेमी। अर्थात इस पद्धति 1 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। अर्थात इस पद्धति में जो मात्रक थे वो काफी छोटे थे, जिनको गणना करना, कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो भी आयात निर्यात किया जाता है वो टनों में किया जाता है। फिर तीसरी पद्धति थी हमारी MKS पद्धति। तो हमें जो सबसे अच्छी पद्धति लगी वो कौन सी लगी, MKS पद्धति लगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, 1 मीटर बराबर 100 सेमी। अर्थात इस पद्धति में मात्रक क्या थे, अच्छे बड़े बड़े मात्रक थे, इसमें कोई दशमलव आ भी नहीं रहा था। आप जानते हो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अर्थात इस 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। तो इसमें कोई हमारी जो समस्या दशमलव की समस्या वो भी खत्म हो गई, मात्रक जो छोटे थे वो समस्या भी खत्म हो गई। तो हमने क्या किया, जो हमने इस पद्धति को ही माप तोल जो पद्धति थी 1960 में, इसी पद्धति को हमने नाम बदल के क्या रख दिया, SI पद्धति नाम रख दिया। अर्थात SI का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में एक
करेंसी चलती है डॉलर, कि डॉलर में हम कोई भी चीज आयात निर्यात करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मापतोल की पद्धति में हमने कौन सी पद्धति अपनाई, एसआई पद्धति। अर्थात एसआई पद्धति जो है वो एमकेएस पद्धति का ही संशोधित व परिवर्धित रूप है। तो इसलिए हम कौन सी पद्धति अपनाते हैं, एसआई पद्धति अपनाते हैं। केवल अंतर ये आ गया एसआई पद्धति में कि जो मूल राशियां थी यहाँ पे 3 थी, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 7 कर दिया गया। अर्थात इस पद्धति में मूल राशियां हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई। पहले कौन कौन सी थी, पहले मूल राशि थी हमारी लंबाई थी, जैसे मैंने आपको बताया लंबाई थी। दूसरी राशि द्रव्यमान थी। तीसरी राशि थी हमारी समय थी। ये हमारी पहले मूल राशियां थी। फिर बाद में इनमें संशोधन करके 1960 में जब एसआई पद्धति बनी तो हमने अन्य राशियां भी बढ़ा दी। मूल राशियां कौन कौन सी बढ़ाई, एक हमने ताप को जोड़ दिया, एक हमने जोड़ दिया पदार्थ की मात्रा को जोड़ दिया, जिसको मोल में नापते हैं पदार्थ की मात्रा। एक हमने यहां पर जोड़ दिया प्रदीपन तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता कह दो आप, प्रदीपन तीव्रता। और एक थी हमारी धारा को, विद्युत धारा, जिसको आप जानते हो लंबाई को किसमें नापते हो, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हो, समय को सेकंड में नापते हो, ताप को केल्विन में नापते हो, पदार्थ की मात्रा को आप मोल में नापते हो, प्रदीपन तीव्रता को आप कैंडेला में नापते हो, कैंडेला, और इसको आप किसमें नापते हो, विद्युत धारा को आप एम्पियर में नापते हो। तो हमारी ये मूल राशियां थी, इसमें संशोधन करके कितना कर दिया गया, 7 हमारी मूल राशियां हो गई।